हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग कॉम्प्लेक्सेशन एंड प्रोटीन बाइंडिंग पढ़ेंगे जो फिजिकल फार्मास्यूटिक्स के यूनिट 4 में आता है। ये थर्ड सेमेस्टर में पढ़ते हैं हम लोग। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सिर्फ कॉम्प्लेक्सेशन के बारे में पढ़ेंगे। देन इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आएगी उसमें हम लोग प्रोटीन बाइंडिंग पढ़ेंगे। इसमें देखते हैं हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे, उसके बाद उसे डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद उसका जो एग्जांपल्स हैं जिन्हें हम लोग याद रखते हैं तो उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद मेथड्स ऑफ एनालिसिस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होती है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है डोनर एक्सेप्टर मैकेनिज्म द्वारा या फिर लुईस एसिड बेस रिएक्शन द्वारा। जब दो या दो से अधिक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कंबाइन होगा तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। लुईस एसिड बेस रिएक्शन द्वारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि इसमें लुईस एसिड जो होगा वो एक्सेप्टर होगा एंड लुईस बेस जो होगा वो डोनर होगा। जो सेंटर में एटम होती है वो एक्सेप्टर होती है एंड जो उसके अराउंड एटम होती है वो डोनर होती है। इस एग्जाम्पल से हम लोग समझ सकते हैं ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसमें सेंट्रल एटम प्लेटिनम है। यहाँ पे जो सेंट्रल एटम होगी वो मेटेलिक होगी हमेशा, जो कि एक्सेप्टर है, और जो इसके चारों ओर है वो हमेशा नॉन मेटेलिक होगी, यानी कि ये यहाँ पे डोनेट करेगी अपना इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम को। तो इसके चारों ओर जो है ये डोनर है, यानी कि इसे हम लोग लिगेंड बोलेंगे, और ये नॉन मेटेलिक नेचर में होगी और सेंट्रल एटम मेटेलिक नेचर में होगी। इसे हम लोग एग्जाम में ऐसे लिख सकते हैं, नॉन मेटेलिक आयन या एटम प्रेजेंट इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आर जनरली लिगेंड या डोनर। इसके जो चारों ओर है नॉन मेटेलिक आयन जो कि डोनर है उसे हम लोग लिगेंड भी बोलते हैं। एंड सेंट्रल एटम या आयन इज मेटेलिक इन नेचर, यानी कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो सेंट्रल एटम होता है वो मेटेलिक होता है नेचर में, और इसके चारों ओर जो लिगेंड है वो नॉन मेटेलिक होता है नेचर में। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इसके 3 क्लासिफिकेशन है, मेटल आयन कॉम्प्लेक्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स एंड नन बॉन्ड कॉम्प्लेक्स। नन बॉन्ड कॉम्प्लेक्स को हम लोग इंक्लूजन कंपाउंड भी बोलते हैं। मेटल आयन कॉम्प्लेक्स 4 टाइप्स के होते हैं, चिलेट्स, इनऑर्गेनिक टाइप कॉम्प्लेक्स, ओलेफिन टाइप कॉम्प्लेक्स एंड एरोमेटिक टाइप कॉम्प्लेक्स। एरोमेटिक टाइप कॉम्प्लेक्स में भी 3 टाइप के होते हैं ये, पाई बॉन्ड टाइप कॉम्प्लेक्स, सिग्मा बॉन्ड कॉम्प्लेक्स एंड सैंडविच कंपाउंड। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स भी 4 टाइप्स के होते हैं, ड्रग कैफिन कॉम्प्लेक्स, पॉलीमर टाइप कॉम्प्लेक्स, पिक्रिक एसिड टाइप कॉम्प्लेक्स एंड क्विन हाइड्रोन टाइप कॉम्प्लेक्स। एंड इंक्लूजन कंपाउंड 4 टाइप्स के होते हैं, चैनल टाइप कॉम्प्लेक्स, लेयर टाइप कॉम्प्लेक्स, क्लाथरेट्स, मोनोमोलिकुलर टाइप कॉम्प्लेक्स। अब हम इसे एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले मेटल आयन कॉम्प्लेक्स, जिसमें सबसे पहले है चिलेट्स। तो चिलेट्स क्या होती है? चिलेट्स एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसमें 2 या 2 से अधिक डोनर ग्रुप होता है। एक सेंट्रल एटम तो होगा ही जो कि एक्सेप्टर होगा, और उसके पास जो लिगेंड होगा वो 2 होगा या 2 से अधिक होगा। इस तरह से चिलेट्स का फॉर्मेशन होता है। इसका एग्जाम्पल है EDTA, इथाइलिन डायएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर हमें याद रखना है, नाम से ही क्लियर है, इथाइलिन डायएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। टेट्रा एसिटिक एसिड यानी कि इसमें 4 एसिटिक एसिड होगी जो कि यहाँ पे डोनर की तरह एक्ट करती है। डोनर ग्रुप जो है CH2COOH ये एसिटिक एसिड है, तो 4 एसिटिक एसिड होगी इसमें। और इसमें डायएमीन, एन जो यहाँ पे है ये एमीन ग्रुप है, और इथाइलिन 2 कार्बन वाला ग्रुप इथाइलिन, यानी कि इथाइलिन डायएमीन 2 एमीन है, टेट्रा एसिटिक एसिड जो कि ये एसिटिक एसिड है वो चारों तरफ से है 4। ओके, तो स्ट्रक्चर यहाँ पे हमें याद हो गई। अब देखते हैं इसके कुछ एप्लीकेशन। सबसे पहला एप्लीकेशन है इसका यूज़ करते हैं हम लोग एंटीडोट की तरह, किसमें? हैवी मेटल के पॉइजनिंग में। जैसे कि कैल्शियम EDTA का यूज़ करते हैं हम लोग लेड पॉइजनिंग में, एंड सैलिसाइलिक एसिड EDTA का यूज़ करते हैं हम लोग बेरिलियम पॉइजनिंग में। इसका सेकेंड एप्लीकेशन है, इसका यूज़ हम लोग एंटीकोगुलेंट की तरह करते हैं। जैसे कि ब्लड में कैल्शियम होता है तो EDTA इसके साथ कंबाइन होके एंटीकोगुलेंट की तरह एक्ट करता है, और ये थ्रोम्बिन के फॉर्मेशन को प्रिवेंट करता है, जिससे हमारी बॉडी में क्लॉटिंग नहीं होती है। थर्ड एप्लीकेशन है इसकी
इसका यूज़ हम लोग हार्ड वाटर के प्यूरिफिकेशन में करते हैं। जैसे कि हार्ड वाटर में कैल्शियम होता है, तो EDTA अगर उसमें डालेंगे तो EDTA Ca कैल्शियम के साथ कंबाइन होता है, जिससे कि वाटर प्यूरिफाई होती है। फोर्थ इसका एप्लीकेशन है, इसका यूज़ ड्रग एनालिसिस में किया जाता है। फिफ्थ एप्लीकेशन है, इसका यूज़ सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए किया जाता है। एंड सिक्स एप्लीकेशन है, इसका यूज़ एज ए एंटीबैक्टीरियल एजेंट की तरह करते हैं। मेटल आयन कॉम्प्लेक्स का सेकेंड टाइप्स है इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स। इन दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंट्रल एटम इज मेटल या मेटल आयन विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम डोनर, यानी कि जो इसमें जो सेंट्रल एटम वो मेटालिक होगा, जो कि डोनर से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। इसमें जो बॉन्डिंग होगी मेटल एंड लिगेंड के बीच वो इलेक्ट्रोस्टैटिक होगी या कोवैलेंट होगी। एग्जाम्पल है हेक्सामाइन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, ये है CONH3 इसके ऊपर चार्ज है 3+ एंड क्लोराइड माइनस। इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है? अमोनिया एंड कोबाल्ट क्लोराइड के रिएक्शन से, जिसमें कोबाल्ट आयन जो है सेंट्रल एटम है, यानी कि वो एक्सेप्टर है, और अमोनिया जो है वो लिगेंड है यहाँ पे, यानी कि ये डोनर है। मेटल आयन कॉम्प्लेक्स का थर्ड टाइप है ओलेफिन टाइप कॉम्प्लेक्स। इसमें जो कॉम्प्लेक्स होगा वो वाटर सॉल्युबल होता है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मेटल आयन जैसे कि प्लेटिनम, आयरन, प्लेडियम, मर्क्यूरी एंड सिल्वर, ये क्या करेगा? ओलेफिन को एब्जॉर्ब करेगा और कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा, जो कि वाटर सॉल्युबल होगा। एग्जाम्पल है सिल्वर ओलेफिन कॉम्प्लेक्स। मेटल ओलेफिन कॉम्प्लेक्स हैव फाउंड लिटिल एप्लीकेशन इन फार्मास्यूटिकल फील्ड। सारे एग्जाम्पल ही इसमें मेन है जो हमें याद रखने होते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में 2-2 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन आते हैं उसमें एग्जाम्पल्स ही आते हैं। फोर्थ है एरोमेटिक टाइप कॉम्प्लेक्स, जिसमें सबसे पहले देखेंगे पाई बॉन्ड कॉम्प्लेक्स। पाई बॉन्ड कॉम्प्लेक्स में एरोमेटिक बेस जो होगी जैसे बेंजीन, टोलिन, एंजाइलिन, वो पाई बॉन्ड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगी मेटल आयन के साथ, जैसे कि सिल्वर बाय लुईस एसिड बेस रिएक्शन द्वारा। इसमें जो होगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की जो स्टेबिलिटी होगी वो डिपेंड करेगी बेसिक स्ट्रेंथ पर। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो है उसकी बेसिक स्ट्रेंथ पे इसकी स्टेबिलिटी डिपेंड करेगी। एग्जाम्पल है इसके आयोडीन जो होता है पाई बॉन्ड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है बेंजीन के साथ, और टोलिन पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है HCl के साथ। सेकेंड है सिग्मा बॉन्ड कॉम्प्लेक्स। सिग्मा बॉन्ड कॉम्प्लेक्स में क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा आयन एंड कार्बन ऑफ एरोमेटिक रिंग। एरोमेटिक रिंग का जो कार्बन होगा उस पर कोई आयन आके बाइंड होगा, इससे सिग्मा बॉन्ड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। ये कॉम्प्लेक्स जो होती है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है। एग्जाम्पल है टोलिन फॉर्मेशन करता है सिग्मा बॉन्ड कॉम्प्लेक्स का विथ कैटलिस्ट कपल HCl एंड AlCl3। इसके साथ टोलिन क्या करता है? सिग्मा बॉन्ड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। थर्ड है सैंडविच कंपाउंड। सैंडविच कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होता है पाई बॉन्ड कॉम्प्लेक्स एंड सिग्मा बॉन्ड कॉम्प्लेक्स के कंपेयर में। ट्रांजिशन मेटल के d ऑर्बिटल एंड एरोमेटिक रिंग के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इन दोनों के बीच कोवैलेंट बॉन्ड का डीलोकेलाइजेशन होगा। इस वजह से सैंडविच कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होगी। इसे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, सैंडविच कंपाउंड आर रिलेटिवली स्टेबल कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्विंग अ डीलोकेलाइज्ड कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन d ऑर्बिटल ऑफ ट्रांजिशन मेटल एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ एरोमेटिक रिंग। इसके एग्जाम्पल है फेरोसिन। फेरोसिन शॉर्ट फॉर्म है बिस डाइसाइक्लोपेंटा डाइनाइल आयरन 2। ये इसका एग्जाम्पल है, ये पूरा नाम है इसका। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में आएंगे ये एग्जाम्पल, तो इसे याद रखना है। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स, जो कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का सेकेंड क्लासिफिकेशन है। तो सबसे पहले इसमें पढ़ते हैं ड्रग कैफीन कॉम्प्लेक्स। कैफीन बहुत सारे ड्रग के साथ कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, जैसे बेंजोकेइन, टेट्राकेइन या प्रोकेइन। ये सारे ड्रग हैं जिसके साथ कैफीन कंबाइन होता है और कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। इस कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन के वजह से ड्रग्स का जब हम लोग फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन करते हैं तो उसकी स्टेबिलिटी एंड अपीयरेंस इन्हेंस हो जाती है इस कॉम्प्लेक्स की वजह से। ड्रग एंड कैफीन के कॉम्प्लेक्सेशन की वजह से बहुत सारे ड्रग्स की एब्जॉर्प्शन एंड बायो अवेलेबिलिटी इम्प्रूव हो जाती है।
ड्रग कैफीन कॉम्प्लेक्स के कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कैफीन सोडियम बेंजोएट, सिट्रेटेड कैफीन एंड बेंजोकेइन कैफीन। ये बेंजोकेइन कैफीन का स्ट्रक्चर है जिसमें कैफीन एंड बेंजोकेइन कंबाइन होकर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर रहा है। सेकेंड है पॉलीमर टाइप कॉम्प्लेक्स। इसमें क्या होगा, पॉलीमेरिक मटेरियल जो होती है जैसे पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, ये बहुत सारे सस्पेंशन, इमल्सन, सपोजिटरीज एंड बहुत सारे सॉलिड डोजेस फॉर्म में पाए जाते हैं, जो क्या करता है, नंबर ऑफ ड्रग्स, बहुत सारे ड्रग्स के साथ कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेता है। जैसे इसका एग्जांपल टैनिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड, फिनॉल। थर्ड है पिक्रिक एसिड टाइप कॉम्प्लेक्स। इसमें पिक्रिक एसिड मेनी पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक कंपाउंड के साथ कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। पिक्रिक एसिड को 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल भी बोलते हैं। इसका एग्जांपल है ब्यूटेसिन पिक्रेट, जिसका यूज़ हम लोग लोकल एनेस्थेटिक के रूप में करते हैं। ब्यूटेसिन पिक्रेट का एज अ ऑइंटमेंट भी यूज़ कर लेते हैं हम लोग। 1% ऑइंटमेंट यूज़ करेंगे ओनली, अगर कहीं पे बर्न हुई हो तो, या फिर अगर स्किन में कहीं पेन हो रही हो तो वहाँ भी हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। पिक्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड होती है, अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कंबाइन हो गया तो सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, और अगर पिक्रिक एसिड किसी वीक बेस के साथ कंबाइन होगा तभी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। जैसे कि ये ब्यूटेसिन पिक्रेट है और ये इसका स्ट्रक्चर है, ये है ब्यूटेसिन और ये है पिक्रिक एसिड 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, यानी कि ये पिक्रिक एसिड है और ये ब्यूटेसिन है। फोर्थ टाइप है क्विनहाइड्रॉन टाइप कॉम्प्लेक्स। इसमें क्या होगा, हाइड्रोक्विनॉन एंड बेंजोक्विनॉन का इक्विमोलर क्वांटिटी, ये दोनों कंबाइन होगा और कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन जो होगा वो ग्रीन कलर का होगा और वो क्रिस्टल के फॉर्म में होगा। Alcoholic solution of equimolar quantities of hydroquinone and benzoquinone form quinhydron complex. Quinhydron complex is green colored crystal. 1:1 complex formed between benzoquinone and hydroquinone. 1:1 रेशियो वाले कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है जब बेंजोक्विनोन एंड हाइड्रोक्विनोन कंबाइन होकर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। तो 1:1 कॉम्प्लेक्स रिजल्ट्स फ्रॉम ओवरलैप ऑफ पाई बॉन्ड बिटवीन देम, यानी कि ये हाइड्रोक्विनोन है और ये बेंजोक्विनोन है, ये दोनों कंबाइन होकर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है जिसे क्विनहाइड्रॉन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर याद रखना, हाइड्रोक्विनोन, बेंजोक्विनोन। अब हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का थर्ड क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं, नॉन बॉन्ड कॉम्प्लेक्स, यानी कि इंक्लूजन कंपाउंड्स, जिसमें सबसे पहले पढ़ेंगे चैनल टाइप कॉम्प्लेक्स। चैनल टाइप कॉम्प्लेक्स इस तरह के इंक्लूजन कंपाउंड में होस्ट कंपोनेंट क्रिस्टलाइज होता है और चैनल लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है जिसमें गेस्ट मॉलिक्यूल आके फिट होती है। इसे ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, these are inclusion compounds in which host component crystallizes forming channel like structure into which guest molecule can fit। इसके एग्जाम्पल हैं विटामिन ए पाल्मिटेट ईजली कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है यूरिया के साथ। एंड सेकेंड एग्जाम्पल है स्टार्च आयोडीन सॉल्यूशन। सेकेंड है लेयर टाइप कॉम्प्लेक्स। इस तरह के इंक्लूजन कंपाउंड में गेस्ट मॉलिक्यूल डिफ्यूज होता है होस्ट मॉलिक्यूल के अंदर। इसमें होस्ट मॉलिक्यूल होते हैं क्ले, बेंटोनाइट, मोंटमोर, रिलोनाइट, एंड गेस्ट मॉलिक्यूल होते हैं हाइड्रोकार्बन, एल्कोहल्स एंड ग्लाइकोल्स। थर्ड है क्लाथरेट्स। क्लाथरेट्स में क्या होगा, क्रिस्टलाइजेशन के समय कुछ कंपाउंड जिसको होस्ट बोल रहे हैं वो केज लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है जिसमें गेस्ट मॉलिक्यूल आके ट्रैप हो जाती है। इसके एग्जाम्पल है वारफेरिन सोडियम एंड सेकेंड एग्जाम्पल है हाइड्रोक्विनोन। फोर्थ है मोनोमोलिकुलर इंक्लूजन कंपाउंड। इसमें सिंगल गेस्ट मॉलिक्यूल होता है जो कि इंट्रैप हो जाता है सिंगल होस्ट मॉलिक्यूल के अंदर। इसका एग्जाम्पल है साइक्लोडेक्स्ट्रिन। साइक्लोडेक्स्ट्रिन क्या होता है, एक साइक्लिक कंपाउंड होता है, साइक्लिक ओलिगोसेकेराइड होता है जिसमें मिनिमम 6D ग्लूकोपाइरोनोज होता है जो कि अटैच्ड होता है अल्फ़ा 1,4 लिंकेज के द्वारा। तो साइक्लोडेक्स्ट्रिन जो होगा अल्फ़ा, बीटा, गामा ये 3 तरह का होगा। इसमें जो कैविटी डायमीटर होती है कैविटी की वो 5
अल्फ़ा में 5, बीटा में 6 एंड गामा में 8 होती है। और ग्लूकोपाइरोनेज यूनिट जो होती है वो अल्फ़ा में 6 होती है, बीटा में 7 होती है एंड गामा में 8 होती है। अब इसके एप्लीकेशन को देखते हैं। पहला एप्लीकेशन है, ये सॉल्युबिलिटी को इन्हेंस कर देती है। कैसे? जैसे रेटिनोइक एसिड है, उसकी सॉल्युबिलिटी होती है 0.5 मिलीग्राम पर ml, लेकिन अगर इसमें बीटा साइक्लोडेक्स्ट्रिन ऐड हो जाता है और कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है तो इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है और वो बढ़ के हो जाती है 160 यानी कि 160 मिलीग्राम पर ml। सेकेंड एप्लीकेशन है, ये डिसोल्यूशन रेट को इन्हेंस कर देती है। एंड थर्ड एप्लीकेशन है, ये स्टेबिलिटी को भी इन्हेंस करती है। अब हम लोग पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ एनालिसिस, जिसमें सबसे पहला है जॉब्स मेथड ऑफ कंटिन्यूअस वेरिएशन, सेकेंड है डिस्ट्रीब्यूशन मेथड एंड थर्ड है सॉल्युबिलिटी मेथड एंड फोर्थ है पीएच टाइट्रेशन मेथड। सबसे पहले पढ़ते हैं कंटिन्यूअस वेरिएशन मेथड। जब भी 2 या 2 से अधिक स्पीसीज एसोसिएट होती है और कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की वजह से उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होती है, जैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सारी चीज़ें चेंज होती है कॉम्प्लेक्सेशन के बाद। जैसे ए और बी ये दोनों मिलके अगर कॉम्प्लेक्सेशन का फॉर्मेशन कर रहा है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ए एंड बी की अलग हो जाएगी। अगर कॉम्प्लेक्सेशन का फॉर्मेशन नहीं हुआ तो फिजिकल प्रॉपर्टी दोनों की सेम रहेगी। सेकेंड है डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। इस मेथड में हम लोग पार्टीशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट करते हैं। इसमें हम लोग 2 इमिजिबल सॉल्वेंट का यूज़ करते हैं स्टेबिलिटी कांस्टेंट को फाइंड आउट करने के लिए। इसका एग्जाम्पल है कॉम्प्लेक्सेशन ऑफ आयोडीन बाय पोटेशियम आयोडाइड। डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का यूज़ हम लोग करते हैं कैफीन, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल, ये सारी अगर एसिटिक ड्रग जैसे बेंजोइक एसिड एंड सैलिसाइलिक एसिड के साथ कॉम्प्लेक्सेशन का फॉर्मेशन कर रहा है तो इनकी स्टडी करने के लिए हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का यूज़ करते हैं। थर्ड है solubility method. In this method, complex formation is based on the solubility of components in presence of complexing agent. इसके एग्जाम्पल है complexation of PABA by caffeine. PABA है पारा अमीनो बेंजोइक एसिड। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ पारा अमीनो बेंजोइक एसिड एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ कैफीन, इन दोनों के बीच का ग्राफ है ये, जिसमें ए पॉइंट दिखाया गया है सेचुरेशन पॉइंट एंड बी है अगर एक्सेस ड्रग होगा तो वो कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये बी पॉइंट है। देन ये नीचे जा रही है, यहाँ पे हायर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। फोर्थ है पीएच टाइट्रेशन मेथड। इस मेथड का यूज़ हम लोग तब करते हैं जब कॉम्प्लेक्सेशन होता है पीएच चेंज होने की वजह से। इसका एग्जांपल है कॉपर ग्लाइसिन कॉम्प्लेक्स। इसमें हमें टाइट्रेशन कर्व मिलेगी जब हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस को डालेंगे, एक तो ग्लाइसिन सॉल्यूशन में और एक अदर सॉल्यूशन होगा जिसमें कॉपर एंड ग्लाइसिन होगी।